गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए आज का अपना जो पॉइंट है वो है समांतर पट्टिका संधारित्र। आप लोगों को बताया मैंने समांतर पट्टिका संधारित्र। समानांतर पट्टिका संधारित्र होता क्या बेटा? एक ऐसा संधारित्र जिसमें दो समानांतर पट्टिकाएं एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखी हुई हों। ऐसा संधारित्र जिसमें दो समान लंबाई की और समान अंतस्काट क्षेत्र की पट्टिकाएं एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखी हुई हो, उसे हम लोग कहते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र। क्या कहते हैं उसे? समांतर पट्टिका संधारित्र। तो आप सामने ध्यान देंगे थोड़ा सा, इधर मैं यहाँ पर पॉइंट ऐड करता हूँ, समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र ये अपना पॉइंट है आज का। मान लीजिए कि अपने पास ये दो पट्टिकाएं हैं, एक तो पट्टिका अपने पास ये हो गई है, इस पट्टिका को मैंने P1 नाम दिया है और दूसरी पट्टिका मेरे पास ये हो गई है जिसे मैंने P2 नाम देना है। ये समान अंतस्काट क्षेत्र की पट्टिकाएं हैं, इसका मान P2 है, नाम इसका P2 है। दोनों पट्टिकाओं के बीच में दूरी जो है स्मॉल d है। दोनों पट्टिकाओं के बीच में दूरी कितनी रखी है बेटा? स्मॉल d रखी है। यदि मान लीजिए किसी समय स्मॉल d पर हमने इसे q आवेश दे दिया, q आवेश देने का मतलब है कि इसको मैंने प्लस q आवेश दिया है। कौन सा आवेश दिया? इसको प्लस q आवेश दिया है। तो ये प्लस q आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और प्रेरण के कारण इस दूसरी पट्टिका P2 पर इसके परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग क्या दिखाएंगे? माइनस दिखाएंगे, ऋणात्मक आवेश दिखाएंगे उसे हम, जिसे हम लोग भू संपर्कित कर देंगे ताकि उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त विभव और अतिरिक्त ऋण आवेश दोनों ही किसमें चले जाएं? पृथ्वी में चले जाएं। ठीक है, तो आपके सामने समांतर पट्टिका संधारित्र बना हुआ है जिसकी स्ट्रक्चर P1 और P2 दो पट्टिकाएं हैं। P1 पट्टिका को हमने प्लस q आवेश दिया है और प्रेरण के कारण P2 पट्टिका पर माइनस q आवेश बताया ही उत्पन्न हो गया है। तो अब ध्यान देंगे आप लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से समांतर पट्टिका P1 के लिए, समांतर पट्टिका P1 के लिए विद्युत क्षेत्र E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा देखो, समीकरण नाम नहीं देंगे इसको, 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। मैंने देखो इस पर E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी चालक पट्टिका को आपने एक समान आवेश दिया है तो उस पर वह एक समान रूप से वितरित होता है और पृष्ठीय आवेश घनत्व का निर्माण करता है। इसी प्रकार P2 पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार P2 का पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस पर जो कि P1 पट्टिका पर प्लस q आवेश था, इस वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह से P2 पट्टिका पर माइनस q आवेश था, इस वजह से इस पर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल विद्युत क्षेत्रों का अंतर या
दोनों पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र या दोनों पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2 मान रखोगे कहां से? ऊपर वाली समीकरणों से, E1 से और E2 से इनका मान रखोगे आप। मान रखने पर मान रख दो भाई। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो E बराबर क्या होगा आगे? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका एलसीएम लेकर के काम करेंगे तो E बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण संख्या 1 हम इसे नाम दे देंगे। यहाँ पहली समीकरण हुई है हमारी कि दोनों पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना है बेटा? वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब आप लोगों को पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र पता होना चाहिए। आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि तीन प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। रेखीय में लैम्ब्डा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एल, पृष्ठीय में सिग्मा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में ए, और आयतनात्मक में रॉ बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में वी। अर्थात पहले में लंबाई का भाग, दूसरे में क्षेत्रफल का भाग और तीसरे में आयतन का भाग लगाएंगे हम। देखिए बेटा ये लो, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में ए, तो इसको सिग्मा को तो डालो बेटा, क्यू अपॉन ए कर दो इसे। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो समीकरण 1 से E बराबर होगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण हो जाएगी 2। अब आप थोड़ा सा चित्र पर ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे दोनों पट्टिकाओं के बीच में स्मॉल d दूरी है। कितनी दूरी है बेटा? स्मॉल d दूरी है। तो देखो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से बताएंगे बेटा क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। बताओ फटाक से। बताओ फटाक से बताओ भाई, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? आपको पता होना चाहिए कि V बराबर E डॉट dr होता है। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, चित्र से V बराबर E डॉट डी, समीकरण 2 से मान रख दो E का, इसको 3 नंबर नाम दे दीजिए। समीकरण 2 व 3 से V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डॉट में dv ऊपर ही लगा दो। समीकरण हो जाएगी 4। अब धारिता का सूत्र ध्यान कर लीजिए। धारिता के सूत्र से C बराबर
Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। अपने पास V का मान है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और धारिता का सूत्र पर से V का मान मांग रहा है C बराबर Q अपॉन V में, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो C बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में स्मॉल d। यही समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र है, समीकरण संख्या 5। ये समीकरण संख्या 5 जो है यही क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र है। ओके बेटा, बाकी बातें जो होंगी वो अपने अगले पॉइंट में होंगी, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है।